डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग 2023। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे एकेटीयू के लिए यदि आप बीटेक कोर्स के लिए अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं। वो आप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, या फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जब आप अपने कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि यहां पर आपको एकेटीयू की बीटेक काउंसलिंग आपके कॉलेज पहुंचाने तक, जब तक आपका एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जो आपकी चॉइस है, जो आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते हैं, ये चैनल और मैं आपके साथ बना रहूंगा और आप सभी मेरा मोटिवेशन है। इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। और कोई भी आपका सवाल आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में ही इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप वहां पर फॉलो करके भी मुझसे सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं छूटेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपसे एकेटीयू का एफिलिएटेड कॉलेज मांग ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी मेरी है, ये आप याद रखिए। सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए एक एक करके हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। उससे पहले यदि आपने शेड्यूल की वीडियो नहीं देखी है, एकेटीयू के लिए बीटेक काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, आप सभी को पता होगा, आप जाएं वो वीडियो देखें। आप एकेटीयू काउंसलिंग शेड्यूल का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। जब ये वीडियो समाप्त होगी तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर समझें कि कैसे आपको फ्रीज करना है, कैसे आपको फ्लॉट करना है, किस तरह से आप काउंसलिंग में अपनी सीट विड्रॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं, कैसे आप स्पेशल राउंड की काउंसलिंग करेंगे, ये सारे स्टेप मैं वहां पर बता चुका। तो आप जाके काउंसलिंग शेड्यूल की वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपके डॉक्यूमेंट जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए जरूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कैंडिडेट ये है एकेटीयू के एफिलिएटेड बीटेक कॉलेज की आपकी चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए, जो कि आपका डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वहां पर जब आप पहुंचते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। साथ में कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ये भी डॉक्यूमेंट इसी में आपके हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा कि अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां से यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस करते हो तो ये आप जान लीजिए कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होने वाला है। आगे आप काउंसलिंग में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं यहां पर आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं। इसके बाद जो आपका पहला डॉक्यूमेंट में स्टार्ट करता हूं वो है आपकी आईडी, जो कि जनरली आप समझते हो कि आपकी आईडी लगती है, यानी कि आपका आधार कार्ड। आईडी के बाद जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है जेईई मेन का आपका 2023 का रिजल्ट, जेईई मेन 2023 का रिजल्ट। अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है जब आप अपनी काउंसलिंग करते हो, जब आपका जो रिजल्ट आया है उसको क्या होगा, उसको भी आपको रखना होगा। ये आपका अलॉटमेंट लेटर अभी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको काउंसलिंग के बाद मिलेगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो फिजिकल रिपोर्टिंग वाले डॉक्यूमेंट में भी इसमें शामिल है। तो क्या है कि जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है वो सीट अलॉट होने के बाद होती है, तो आपका जो होगा ये अलॉटमेंट लेटर होगा। तो इसको आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब आपको सीट अलॉट हो तो इसको निकाल के आपको रख लेना है। फिर इसके बाद जो आपका चौथा डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी मार्कशीट, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब कुछ मार्कशीट ऐसी भी आने लगी है कुछ बोर्ड की जिनमें सर्टिफिकेट उसी में होता है, सर्टिफिकेट अलग से नहीं होता है हाई स्कूल के लिए, तो वो भी आपको रखना होगा। इंटरमीडिएट के लिए आपको अपनी मार्कशीट रखना होगा। फिर उसके साथ ही आपको डिप्लोमा की मार्कशीट रखना होगा। यदि आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन चाहिए, बीएससी मैथ से आप हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर रखना होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि आपकी जो अभी काउंसलिंग है वो लेटरल एंट्री के लिए आप चेक करेंगे एलिजिबिलिटी जाके, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको बीएससी मैथ की देना होगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर हैं तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। फिर अगला जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये भी आपकी लेटरल एंट्री की ही बात की गई है। फिर आपकी आती है बीटेक मार्कशीट, ये आपकी एमटेक के भी इसी में आपके शामिल है, इसीलिए क्या है कि यहां पर आपकी बीटेक की लिस्ट भी आपकी दी गई है। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आती है एमएससी की मार्कशीट, जो कि आपके लिए ये भी जरूरी नहीं है। आपके पास जो यहां पर फिर से आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट शुरू होता है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन का आपको फायदा चाहिए, आपने कैटेगरी अपनी सेलेक्ट की थी जेईई मेन में, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, वो भी कैंडिडेट ओरिजिनल ले जाना होगा। अपलोड भी होगा ऑनलाइन, डीबी के टाइम में भी अपलोड होगा आपका, और वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग में भी आपसे मांगा जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑनलाइन नहीं मांगा जाएगा लेकिन कॉलेज में आपको ले जाना होगा। ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए जो भी कैंडिडेट यूपी स्टेट के हैं उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि सिर्फ टीसी लगेगी। और जो कैंडिडेट यूपी के बाहर के हैं और एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी उनका एडमिशन होगा यहां पर आपके यूपी के किसी भी कॉलेज में, किसी भी एफिलिएटेड गवर्नमेंट टॉप कॉलेज में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आपका 15 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है आपका कि आपके पास 5 फोटो होनी चाहिए, 2 पेरेंट्स की फोटो होनी चाहिए। पेरेंट्स की फोटो इसलिए होनी चाहिए कि आपके हॉस्टल के लिए आपके लिए जरूरी होती है। आपके
पेरेंट्स की फोटो। फिर इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। आपको अपना गैप सर्टिफिकेट देना होगा। यदि 12th के बाद आप 1 साल 2 साल जो भी आपका गैप होगा, आपको वो गैप सर्टिफिकेट अपना देना होगा। साथ में आपको क्या देना होगा, एंटी रैगिंग, इसका आप ध्यान रखेंगे, जो कि इसमें नहीं लिखा गया है। एंटी रैगिंग का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। वो आपके नजदीकी न्यायालय में बन जाएगा, जहां पर आपकी कोर्ट होगी, वहां पर आप जाएंगे, किसी भी टाइपराइटर से आप लोग बोलेंगे, इनका सर्टिफिकेट आप अपने नजदीकी किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका बन जाएगा। उसमें क्या होगा, 10 रुपए के स्टाम्प पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप 1 साल कहां थे। आप वहां पे बता सकते हैं कि मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, या जो भी आपका रीजन हो वो आप अपनी तरफ से ईमानदारी से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो आप यही लिखवाएं। उसमें जो आपका वैलिड रीजन हो आप वहां पर बता सकते हैं उनको, उसमें आप लिखवा सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा तो फी आपको रखना है, वो तो आप समझते ही हैं। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट जो आपसे जेईई मेन के बाद आपकी बीटेक काउंसलिंग में एकेटीयू के मेन कैंपस में या फिर आपके एफिलिएटेड कॉलेज में मांगे जाएंगे। अब मेन कैंपस में बीटेक है नहीं तो मेन कैंपस आपको सोचना नहीं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला जो कॉलेज है आपका आईटी लखनऊ है, जिसकी पहली रैंकिंग है। कॉलेज लिस्ट की वीडियो आपके पास जल्द ही आने वाली है। मैं आपको जो भी बेस्ट कॉलेज हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनकी फी कितनी है, उनकी रैंकिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के पहले, यानी कि 24 तारीख से पहले, 24 जुलाई 2023 के पहले ये सारी वीडियो आपके पास होगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस अभी आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना है और आपको जुड़ जाना है आज इस चैनल से, जुड़ जाना है आपको वायरल बायोलॉजी फैमिली से, टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।